सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज खुट्टी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक बसंत कुमार लोंगा ने अपना पर्चा भरा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बातें होंगी जो लोगों को अट्रैक्ट होगा और इस मामले को लेकर आप बात करेंगे। सर्वप्रथम आपके चैनल से तमाम मतदाताओं को और तमाम हमारे मित्रों को आज जो आए हैं उन तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, मुद्दाएं अनेकों हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं और हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए और मूलवासियों के संवैधानिक हक और हुकूक के लिए, जिन्हें आज तक झारखंड बनने के बाद और झारखंड बनने से पहले देश के तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने आदिवासित्व को सिर्फ आदिवासी कार्ड बनाकर रखा। किसी ने भी ईमानदारी से आदिवासियों के और मूलवासियों के जल, जंगल, जमीन को सिर्फ एक नारा बनाकर रखा है, लेकिन आज तक किसी ने आदिवासियों के आज के वर्तमान दशा और दिशा के बारे में गंभीर नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज़ादी से पहले से जो परिस्थितियां आदिवासियों की थी, मूलवासियों की थी, आज भी जल, जंगल, जमीन में, खेत खलिहानों में आदिवासी की दशा हुई। और हम इसीलिए कई राजनीतिक दलों को देखा, राजनीतिक दल में भी रहा और बतौर स्वतंत्र प्रत्याशी हम खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं कि आज तक जो आदिवासित्व पर या यहाँ के मिनरल्स पर, यहाँ के एजुकेशन के लिए, यहाँ के एक्साइज पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी पर किसी ने ठोस और पारंपरिक पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके कारण ये राज्य सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, आर्थिक रूप से और सभी दृष्टिकोण से आज ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आज हमारे कितने बच्चे IAS IPS बन पाए हैं, क्योंकि यहाँ शुरू से ही वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई कि हमारे बच्चे मजदूर ही हुए। आज कई तरह के आदिवासी डेवलपमेंट के लिए पॉलिसियाँ बनती है। आज आपको पता होगा कि आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास धनराशि केंद्र सरकार भेजी या केंद्र सरकार के पास थी, आदिवासियों के पास अनेकों सवाल है, मूलवासियों के पास अनेकों सवाल हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है, यहाँ हाईवे बनाती है और रिंग रोड बनाती है, 6 लेन बनाती है, लेकिन आदिवासियों के लिए एक भी काम आज तक कोई भी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि निर्दलीय संसद के तौर पर लोकसभा के पटल पर आदिवासियों की, मूलवासियों की, तमाम झारखंडियों की आवाज़ बने। आज हमारी मांग है, सभी पार्टी कहते हैं कि झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ट्राइबल में एग्रीकल्चर हब बनाएंगे, ट्राइबल में फॉरेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया का यहाँ पर सख्ती से डेवलप किया जाए। 5th शेड्यूल के जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको झारखंड को सौंपा जाए और एक पारंपरिक विकास हम झारखंड में देखना चाहते हैं। बस इसी मुद्दों के साथ हम झारखंड के लिए निकल गए हैं। झारखंड की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ अगले सत्र से लोकसभा में गूंजेगी, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। दादा, खूंटी लोकसभा जो सीट है वो आरक्षित है, आदिवासियों के नेता ही यहाँ पे उम्मीदवार हैं और सभी आदिवासी के हित की ही बात कर रहे हैं, तो आपकी बात लोग समझ पाएँ उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे और क्या करेंगे? आदिवासी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता ये बात समझ चुकी है कि यहाँ के लोग ये सिर्फ नारा लगाए। हमने जनता को एक बार बोला है कि हमने आज तक किसी भी अपने वादा से वादा खिलाफी नहीं किया। झारखंड अलग राज्य के लिए हमने 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और हमारे विधानसभा विधायक काल में झारखंड अलग राज्य हुआ, इससे बड़ी और क्या बात है। JMM से दूरी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ना क्या कुछ कारण है? स्पष्ट है मैम कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विगत विधानसभा में भी चुनाव नहीं लड़ी। दादा, खूंटी लोकसभा में आए दिन देखा जाता है कि रोजगार के लिए पलायन हो रही है सबसे ज़्यादा, तो इस पर आपका क्या? बस यही जवाब है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आपका सवाल ही मेरा जवाब है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं आज तक, जिसके कारण पलायन सर आँखों पर है, बाढ़ की तरह पलायन होता है। आप चुनाव में आए था तो किसको मानते हैं अपना टक्कर, आप किसको देंगे? टक्कर तो है, टक्कर कौन है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी को
या कालीचरण जी को सबने नकार दिया है। आज इनको गांव में प्रवेश करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दादा, आपने कहा था कि मदद के तौर पे लोकसभा मैं मदद कार्यक्रम चला रहा हूँ। जन मदद करके हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे पास तो बहुत पैसे वाले आदमी भी नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक घर से 1 केजी चावल, 1 पतीला चावल और 10 रुपया सहयोग के तौर पर हम ले रहे हैं। उसी को हम लोग पकाएंगे, खाएंगे और जो चंदा होगा, जो डीजल व्यवस्था करेंगे, इससे हम गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। दादा, अगर आप खुट्टी की जनता आपको लोकसभा भेजती तो पहला मुद्दा क्या उठाएंगे? नशा मुक्ति फर्स्ट, इससे हमको बहुत सख्त नफरत है कि यहाँ के लोग अगर नशा ना करें तो यहाँ ना विधायक की ज़रूरत होगी, ना संसद की ज़रूरत होगी। खुद अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, IAS IPS यहाँ के बनेंगे, बशर्ते कि यहाँ आबकारी नीति सॉलिड बनना चाहिए। जो मेरा सपना है कि यहाँ पर पूर्ण नशाबंदी। जय झारखंड।